जब मैं अकेले सुनसान अंधेरी रात में गाड़ी चला रहा था, तब मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर कस गए। घुमावदार सड़क मेरे सामने अंतहीन फैली हुई थी, जिसका साफ रास्ता मेरे गाड़ी के धीमी रोशनी से दिख रहा था। मैं इस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर सका कि इस वीरान सड़क पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने रेडियो और तेज़ किया ताकि इस खामोशी को दबा सकूं। उसी वक्त मौसम की एक रिपोर्ट की फुसफुसाहट स्पीकर से गुजरते हुए सुनाई दी, जो मेरे तरफ आने वाले तूफान की घोषणा कर रही थी। घबराहट फैल गई और मैंने अपने पैरों को गैस पैडल पर जोर से दबाया, उम्मीद करते हुए कि तूफान अपने क्रोध को बरसाने से पहले मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। सड़क घुमावदार थी, जिसके प्रत्येक कोने में रहस्यमयी परछाइयां थी, जो रास्ते के सीमा वाले जंगल में थी। मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था, क्योंकि मैं अंधेरे में फिरते परछाइयों को देख रहा था। लेकिन जब मैं फिर झांकता था तो वो गायब हो जाते थे। हर मील के साथ असंतोष बढ़ रहा था। मुझे पता था कि मुझे पीछे चले जाना चाहिए था, लेकिन गर्व और जिद ने आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। बारिश शुरू हो गई, जो एक तेज़ बारिश थी, जिसमें कुछ भी देखना लगभग असंभव हो गया। बिजली चमकी, जिसने दोनों तरफ के उभरते हुए पेड़ों को दिखा दिया। तब मेरी नज़र में एक सफ़ेद चमक दिखाई दी। अगले बिजली चमक में मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे अकेली खड़ी एक छोटी सी लड़की, भीगी हुई और कांपती हुई। बिना कुछ सोचे मैंने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। टायर आवाज़ करते हुए रुके। मैंने अपनी कार का कांच नीचे किया और उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की ज़रूरत है। उसने मुझे खोखली काली आंखों से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। मेरे अंदर भय उठा जब उसकी आवाज़ ने मेरी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन बारिश ने सड़क को फिसलन भरा बना दिया और कार चालू नहीं हो रही थी। लड़की के होठ दुष्ट तरीके से मुस्कुराए जब वह नज़दीक आई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो बोली, अब तुम फंस गए हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अपने फ़ोन से कॉल करना चाहता था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। अंधेरे और बारिश में मैं बेबस था। मैं उस लड़की की ओर मुड़ा, जो अब कार से कुछ इंच दूर थी। घबराहट और डर
मुझ में भर गए जब मैंने जाना कि वो एक भूत है, सड़क की एक बदला लेने वाली आत्मा। लड़की का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और एक खून जमा देने वाली चीख के साथ वो गायब हो गई। उस पल में कार फिर से चालू हुई और मैंने अपने पैरों को गैस पेडल पर मारा। मैं उस श्रापित स्थान से तेजी से भागा। तूफान जारी रहा, लेकिन मैंने कार तब तक नहीं रोकी जब तक कि मैं एक शहर में नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैं एक गैस स्टेशन पर कार पार्क करता हूं, मुझे एक अखबार दिखता है जिसका टाइटल मुझे कांपते हुए छोड़ देता है। उसमें उस लड़की की फ़ोटो थी जो मुझे परेशान कर रही थी। साथ ही उसके दर्दनाक मौत के बारे में एक लेख भी था जो उसी सड़क पर हुई थी। अंत में मुझे एक ट्विस्ट पता चला। वह मुझे एक भयानक हादसे से बचाना चाहती थी और मेरा डर उसके इरादों को गलत समझ रहा था।